अल्लाह के रसूल और सहाबा खैबर की जंग फतेह करके आ रहे थे। किसकी जंग बोलो? खैबर की। वही बाबे खैबर जो मौलाए कायनात हजरत अली ने ढाल बना लिया था। तवज्जो रखो। वो गधा आकर के कहने लगा, आका, प्यारे आका, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। अब एक जानवर जब बोली में बोलने लगे तो लोग ताज्जुब करेंगे। मेरे नबी बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो? काका, मेरे सबसे बड़े वाले दादा जो थे, मुझ तक, उनसे लेकर के मुझ तक 60 नस्लों में गधे ही हुए। कितनी नस्लें हो गई गधों की? और सारे गधे, सब के सब गधे, तमाम जितने भी अंबिया को उनका शरफ हासिल हुआ, अंबिया का उनको, तो वो उनकी सवारी बने थे। सारे के सारे गधे कौन बने थे बोलो? अंबिया की। ऐ आका, मेरे दादा की नस्ल में कोई और नहीं रहा, सिर्फ मैं ही रहा, और आप भी आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। आका, प्यारे आका, दिल चाहता है आप मुझ पे सवार हो जाएं और मैं आपकी सवारी बन जाऊं जी। नबी बोले, तुम्हारा नाम क्या? तो वो कहने लगा, यजीद इब्ने शिहाब। उस गधे का क्या नाम था? यजीद इब्ने, यानी शिहाब का बेटा यजीद। वो काले रंग का था। कहने लगा, आका, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूं। और तुम तो यार कसौरपुर, क्या बस्तौर, समझे? तुम तो यार इंसान हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, मोहब्बत में ये सब क्या है? अगर आका राजी हो गए तो बेड़ा पार। बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहने लगा, आका, आपकी सवारी बनना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है, बन जाओ, मगर तुम किसके यहाँ रहते थे? कहा, मैं यहूदी के यहाँ रहता था, वो मुझे चाबुक से मारता था, मैं उसे बिठाता नहीं था, गिरा दिया करता था, मगर आज से मैं आपकी सवारी बनूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है, मगर तुम्हारा नाम यजीद इब्ने शिहाब नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम याफूर होगा। क्या नाम होगा? गिन के मत दो, ऐसे, ठीक है? बच्चा है, भोला है, अच्छा है, अल्लाह नसीब अच्छा करे, आमीन। अब जो उसने अपने चच्चा का और अब्बा का सीखा तो वही तो करेगा, वो भी आ गए उसके अब्बा। और हमारे यहाँ देखो, नोट देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका सुन्नत से हटा हुआ जी। तरीका सुन्नत नहीं है। आएंगे, लो, 1 2 3, इसका मतलब गिन के दे रहा हो, या तो मेरा कर्जा आ रहा ताकि ज्यादा ना पहुंच जाए, या फिर लोगों को दिखा के दे रहे हो। सच्ची बात है। तो दोनों चीजें बेकार और बर्बाद। मैं तो पहली मर्तबा आया हूं, कर्जा तो नहीं है। अब दिखाना अगर मतलब है तो नोट दिखा के दोगे क्या? अगर नमाज भी दिखावे की पढ़ोगे ना तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग आते हैं, शायर लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इकट्ठे करें नोट, ऐसे फेंक के भाग गए। मैं तुम्हारी दावत करूं और चिकन और मटन सब बनाऊं, दस्तरखान पे तुम बैठ जाओ, डोंगा उठा के फेंक के मार दूं, लो खाओ, कैसा लगेगा तुम्हें? बोलो, तहजीब के खिलाफ होगा या नहीं होगा? तरीका भी सीखो, ऐसे दो ना, इस अंदाज में दो कि देख, लेने वाला भी खुश हो जाए, देने वाला भी खुश हो, प्यारे अंदाज में। देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, ये भी है। अब तरीका क्या होगा बोलो? सुन्नत का तरीका होगा। सुनो, अब उस गधे का नाम क्या हो गया? याफूर। वो आका की सवारी हो गया, आका की बारगाह में रहा करता था, आका उस पे सवार होते थे। वो याफूर इतना समझदार था, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी में आता है, वो याफूर से मेरे नबी काम लिया करते थे। कैसे? कहते थे, याफूर
जरा अबू बकर को बुला करके लाओ। किनको बुला करके लाओ? अरे भाई, जानवर के सामने बीन बजाते रहो, पता चलेगा? भैंस के सामने बीन बजाओ, लहरे में आएगी क्या? बोलो ना। लेकिन वो जानवर होकर के नबी को समझता था। मेरे नबी फरमाते थे जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला करके लाओ। वो जाता था अबू बकर सिद्दीक अगर 10 लोगों में खड़े तो उनको जाकर के मुंह लगा दिया करता था। अबू बकर सिद्दीक समझ जाते थे नबी की सवारी आई है, आका बुला रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अगर वहां नहीं होते थे ना तो उनके दरवाजे पे जाकर के मुंह मारता था, बुला करके लाता था। मेरे नबी कहते थे जाओ उमर को बुला करके लाओ, जाओ उस्मान को बुला करके लाओ, जाओ अली को बुला करके लाओ, जाओ तलहा जुबैर इन लोगों को बुला करके लाओ। मगर वो जानवर कैसे जानता था कौन क्या कैसा नाम है? अल्लाह अल्लाह, कितना प्यार करने वाला जानवर। जरा सुनो, उसका जिक्र आता है। अब अगर आलिमों से पूछो क्या जानवर जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उलमा ये फरमाते हाँ, कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे। जो जानवर जन्नत में जाएंगे उनमें से मेरे नबी की ये सवारी भी जन्नत में जाएगी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अंदाजा लगाओ यार, जानवर होकर के उसने जन्नत कमा ली और हमारा आपका क्या हाल है? बस जलसे में आके खड़े, मेरी थोड़ी बातें कड़वी भी रहती हैं, माफ करना, जरा सुन लेना। मुझसे हंसने की ज्यादा उम्मीद मत रखना। जलसे में खड़े होकर के नारा लगा देते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अम्मा घर में तड़प रही है। सच्ची बात है। अब्बा का कहना नहीं मानता, बहनें बेचारी जिनकी शादी हो गई है वो तड़प रही है, मेरा भाई बुलाने आता होगा, एक फोन नहीं करता है। फोन बस मोबाइल ले लिया, बाज नौजवान पे मोबाइल, बिल्कुल दीवाना हो गया, पागल हो गया, पागल, घूरों पे पड़ा हुआ, पता नहीं किस किस से बातें कर रहे हैं। सच्ची बात है। अब मालूम है किससे बातें करता होगा, वो तुम खुद जानते हो। अरे तुम तो तुमरे बात करने पे अगर आ जाए तो हमारी बच्चियां भी कम नहीं है। सच्ची बात। आज के दौर में अगर 50 घर है ना तो 40 घरों की बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल मिलेंगे। बिल्कुल सच्ची बात है। मैं उनके अब्बा से पूछता हूं, तुम पूछो उनके अब्बा से, ये बेटियों पे जो बड़े बड़े मोबाइल हैं, ये प्लॉटिंग चल रही है, इनकी कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, जो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अरे सबको पता है। और माँ सुन ले, नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल इल्म हासिल करो, माँ की गोद से गोर तक कब्र तक इल्म हासिल करो। अल्लाह अल्लाह सुनो, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। उसी की जवान बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर के कपड़ा कभी इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, आधा घंटा इठला इठला करके बातें कर रही है। क्या ये माँ पागल है? पागल। इस माँ से पूछो, तेरी बेटी जवान इठला इठला करके किससे बातें कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है 1 घंटे से छत पे खड़े होकर के बातें चल रही है, मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। माँ को सब पता है। अगर बाप काम से चला गया तो क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? सच्ची बात है। बहुत अच्छा। क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? बाप बेचारा कमा कमा के, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ा लिए, अब वो हलाल कमाए हराम कमाए, सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी का गला दबा दे, किसी के पैसे मार ले, समझे, चाहे पुड़िये बेच ले, पुड़िये समझ रहा, इसमें ये सारी चीजें कर ले। अब खर्चे इतने बढ़ गए, कहां से लाएंगे? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, ये माए मेरी बहन जो यहाँ
पर आई है। एक हदीस सुनते चले जाओ, तुम भी हदीस सुन लो। पहले उससे पहले दूसरी बताऊं, मेरे नबी बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, मुझे अभी याद आई मुझे ये बात। तो नबी बयान करते करते, तकरीर करते करते बोले, सुनो, अगर जिसकी 3 बेटियां, क्या हो बोलो, 3 बेटी, और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी शादी हो जाए, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अब यार कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी 1 होगी, कुछ ऐसे भी जिनकी 2। उनमें से एक सहाबी उधर कहीं से खड़े हुए मजमे से और कहने लगे, आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? यार कितना प्यारा अंदाज था। कहा आका इजाजत हो तो पूछ लूं? मेरे आका समझ तो गए क्या पूछना चाहता है, मगर उसी की जबानी सुनना चाह रहे थे। बोले पूछो। वो कहने लगा, आका 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है, और अगर किसी की 2 बेटियां हो, 3 बेटियां ना हो, 2 बेटियां हो, उसका क्या होगा? तो नबी ने फरमाया, सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। एक कोने से और खड़े हो गए, कहने लगे, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जब भी अगर कुछ मांगा, जब भी तलब किया, कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। आका इतना बता दे, क्या मैं भी अपनी फरियाद आपकी बारगाह में रख सकता हूँ? मेरे नबी कहने लगे, हाँ बोलो, आप भी बोलो, क्या कहते हो? वो कहने लगे, आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो क्या होगा? किसी की 2 नहीं, 3 नहीं, अगर 1 बेटी हो तो? नबी मुस्कुरा करके बोले, अगर अल्लाह जिसको 1 बेटी दे और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेटियों की वजह से जन्नत। तुम्हारे दिल में एक बात आ रही होगी कि अगर किसी की बेटी ना हो तो? जी, ये भी तो बात आ रही होगी ना। तो वो मैं बता दूं, वो हदीस वहीं रुक गई। वो अब बंद कर लो ना, लाइव सुन लो डायरेक्ट। समझे? मेरी तकरीर मेरे सामने सुन रहा बंदा। अब एकदम लाइव सुनो ना, तवज्जो, ताकि मैं इधर आदर ना हो जाऊं। अगर जिसकी कोई बेटी ना हो तो किसी गरीब की बेटी लेके पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, शादी करा दो, वो भी जन्नत का हकदार। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? सुनो, आका फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात। ये जो औरतें गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, 2-3 इकट्ठी हो गई, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, ये कपड़े कहां से खरीदे, कौन सी मार्केट से लाई, उसकी बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, उसका बुरा हो गया, उस पे हवा है, उस पे जादू है, ये सारी बातें करने वाली हो। सुनो सुनो, नबी फरमाते, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती 80 मर्रतन। नबी फरमाते हैं, अगर जुमे की नमाज के बाद, जुमे के दिन अगर कोई मुझ पर 80 मर्तबा दुरूद पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके गुफिरा लहू ज़ुनूब 80 आम्मा। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मगर बास भाई भी अगर दुकानों पे बैठ जाएंगे, चौराहे पे बैठ जाएंगे, किसी अच्छे आदमी के पास जाएंगे तो उससे दुआएं नहीं कराएंगे, उससे अच्छी बातें नहीं पूछेंगे, नहीं लिखवाएंगे, नहीं कोट करेंगे। और बहनों का भी यही आलम है, बास तो ना, सही बता रहे हो, उसके मुंह से बदबू आने लगती है।
अल्लाह बरकतें फरमाए। मुंह से क्या आने लगती है? बदबू। इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ, और नई नई कच्ची बना बना के फेंक रही है। अल्लाह माफ फरमाए। नबी फरमाते अगर जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटियां और वो सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। अब इसके पलट पे जो दूसरी हदीस सुनाने वाला हूं वो सुनो, ताकि पता तो चले। पढ़ दो हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। हदीस का तर्जमा सुनो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितनी तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? 3 तरह। और नबी मोहर लगा दे तो कोई पीर ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा, नहीं, कोई मौलाना ले जाएगा? नहीं। बोलो, अगर नबी जिसको मना कर दे, जिसको मोहर लगा दे, कोई माई कलाल ले जा सकता है? और नबी जिसको ले जाए तो कोई माई कलाल रोक सकता है? नहीं। बोलो। तो ये नबी फरमा दे सलासा 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन है? खोलूं? अब देखो किस किस की पोल खुलती है। मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को समझता हूं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो जो बहुत प्यारा हो, उसकी अदाएं अल्लाह और रसूल को पसंद हो। समझ में आ रही बात? 3 किस्म के लोग हैं। थोड़ा खोल रहा हूं, मुझे पता नहीं है तुम्हारे क्या करतूत हैं और आपको पता नहीं है मेरे क्या करतूत हैं, पता नहीं है ना, मगर मैं खोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा हो तो आज इस जलसे से तौबा करके जाना और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि इन्होंने जलसा किया और हमें पैगाम मिला है। हालांकि तुम्हारा मिजाज ऐसा, अगर मैं चाहूँ ना तो हर 2 मिनट पे तुम्हें ना अशार पढ़ पढ़ के खुदा खुदा के नारे लगा के खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा, समझो, खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा मैं। मगर नहीं यार, चाहता ये हूँ कि अपने नाना की कुछ बातें तुम्हें दे जाऊँ जब आया हूँ। सुनना चाह रहे हो? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1। अच्छा, औरतें सोच रही ना ये मर्दों की बातें चल रही हैं, औरतें भी इसमें दाखिल हैं। लोग जो लफ्ज है लोग, उसमें औरतें भी आती हैं। 3 किस्म के लोग। नंबर 1 अला कुल वालिदै। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। नौजवानों, तुम मुझे कितने ही नोट दे दो, इनको नोट दे दो, किसी पीर को नोट दे दो, मेरे हाथ पांव दबा दो, किसी पीर के हाथ पांव दबा दो, किसी से दुआ करा लो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ। और हाँ, अगर माँ बाप राजी हैं तो फिर ये काम करोगे तो हर तुम्हारा काम खुशबू देगा। तो पहला मैसेज क्या है? अब जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो ना, माँ बाप की वजह से, उसका हक अदा करो। पहला मैसेज क्या है? समझ में आ रही बात? पहला हक क्या? बहुत सारे लोग अगर ऐलान होता तो 5-5, 10-10 हजार रुपए खाली नाम के ऊपर, हाँ हमने चंदे में इतने दे दिए, कर लिए, और अम्मा 2 दिन से खांस रही है, 100 रुपए का उसे खमीरा ला के नहीं दे सकता, 100 रुपए की उसे दवा ला के नहीं दे सकता। समझे? अगर पीर साहब आ जाए तो उनके लिए चादर पे चादर बदली जा रही है, गद्दे बदले जा रहे हैं, सारी चीजें बदले, मुर्गे अंडे सब कुछ। अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, करो, मगर अम्मा है उसका 3 दिन से 8-8 दिन से बेचारी की चादर नहीं बदली गई है, उसके कपड़े नहीं बदले गए हैं, उसे कभी उसके मन का खाना नहीं दिया जा रहा। अरे जरा सोचो तो प्यारे, जिस नबी ने ये कहा है कि खुदा एक है, वही नबी फरमाते हैं, मालूम है क्या फरमाते हैं? अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं, उसका नबी भी नाराज और उसका खुदा भी नाराज।
ये पहला सबक है, तुम्हारा पहला सबक। ये समझना पड़ेगा इस बात को। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? और भाई सभी चाहते हैं, इसीलिए मज़ार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए, मगर मज़ार शरीफ पे ना मर्दों को जाना चाहिए, औरतों को नहीं। सच्ची बात, समझ में आ रही बात? औरतों का मज़ारात पे जाना जायज़ नहीं। वो बात अलग है। तुम गन्ना छील ले और ये मज़ार के चक्कर मार रही है, तुम्हें तो लगा दिया ठिकाने से, तू जा खेत पे काम करने और ये मज़ार पे चक्कर लगा रही। क्यों? इसके सर का दर्द ही नहीं जाता। जब तक मज़ार पे 2-3 चक्कर नहीं लगाएगी, लट फेरो लट फेरो। अगर ऐसी कोई हो जो खाली ढचोकले मार रही है, पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हीं औरतों को चिपट गए। जिन्नात को कोई और काम नहीं रहा क्या यार? जो कभी घर से नहीं निकली, जो कभी बाहर नहीं निकली, वो भी हू कर दी रही, हू कर रही। अरे क्या मुसीबत है ये? पहले की औरतें कितना काम करती थी। तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, मर्दों का जायज है, तुम जाया करो। मगर मैं जो बता रहा था, बोलो जाओगे, एक बार ऐसी है, खानकाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कौन सी है, वो खानकाह कौन सी है? सुन लो, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है। अगर माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप राजी हो जाए तो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो अल्लाह की कसम नबी फरमाते, आका फरमाते, कोई ऐसा वैसा मौलाना नहीं, आका फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। असली चीजें सब खत्म कर दी, अल्लाह बरकतें फरमाए। असली चीजें क्या कर दी? सब खत्म कर दी, सब फुरुआत पे भागे फिर रहे हैं। अभी जुलूस मोहम्मदी इंशाअल्लाह निकालेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोला, इंशाअल्लाह बोला, और निकालना चाहिए, ये हमारे आका का। मगर कुछ नौजवान ऐसे हैं ना, अल्लाह माफ फरमाए, जब जुलूस में जाते हैं, हरी पट्टी बांध लिया, झंडा ले लिया, तो बस निकाल के जा रहे हैं। छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, तो जहां पे लड़कियां औरतें खड़ी हैं वहीं पे ज्यादा कूदता ही है, और वहीं पे नारे लगाता कि नारे तकबीर, झंडे लहरा रहा, नारे रिसालत। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या इसकी रगों में शैतान है वो कुदा रहा? ये तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। क्या नबी के गुलाम का यही मामला होता है? क्या ये हो सकता है? बस मोबाइलों पे जिसकी जहां बात चल रही है उस गली से निकल गया तो ऐसा लगता है सबसे बड़ा आशिक रसूल यही है, अकेले ही धूम मचाया पड़ा पूरे मोहल्ले में। थोड़ा सा तो यार हमें बदलना होगा ना, थोड़ा सा तो अपने आप को चेंज करना होगा ना। हर जगह हर बात अच्छी नहीं होती, समझ में आ रही बात? ये कोई कहीं गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से निकले तो ऐसे नारे लगाएंगे जो नहीं लगाना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब, अब्बा का कहना नहीं मानता और हम सब एक है। ये अरे सोचने की बात है, क्या एक है? बड़े भाई को उधर फेंक दिया, छोटे को इधर फेंक दिया, हम सब एक हैं। और ऐसे उल्टे सीधे नारे, ऐसे उल्टे सीधे नारे, कहीं बल्ब फोड़ रहे हैं। यार गुलामों का ये काम है क्या? अच्छी बात। ऐसा जुलूस निकालो ना, जब तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, वाह 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 वाह, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने उठने बैठने हर चीज की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें, कहें वाह जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा? जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा? वाह वाह।
अल्लाह अल्लाह नाम मोहम्मद की वजह से लोगों ने कलमा पढ़ लिया। एक यहूदी नबी से बहुत चिढ़ता था। बेटा ओ पीली बनियान मेरा चांद, नबी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। तौरात पढ़ रहा था। तौरात सुनने की बात है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुई उसका नाम क्या? तौरात। तौरात पढ़ रहा था, उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम पाक मोहम्मद आ गया। इसके दिल में आग लग गई, इसने उससे नाम खुरच दिया। मेरे नबी का नाम मिटा रहा था, खुरच दिया और खुरच के सो गया। सुबह को फिर तौरात उठाई और जब तौरात खोल के देखी तो एक जगह से कुर्चा हुआ था, उसी सफ़े पर अब 4 जगह नाम लिखा है। कितनी जगह बोलो? माशाअल्लाह। उसने गुस्से में आके फिर चारों को खुरच दिया। सुबह को आंख खुली, जब सो गया फिर सुबह को खुली, फिर तौरात पढ़ने बैठा तो देखा तो 8 जगह लिखा हुआ था। वाह माशाअल्लाह। फिर गुस्से में खुरच दिया। फिर 8 दूनी 16 जगह नाम लिखा हुआ था। दिल की दुनिया पलट गई, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा चलो जिस महबूब का नाम मोहम्मद जो रहते हैं, चलो उनसे चल के मदीने में मुलाकात करेंगे। चल दिया वहीं से, शाम का रहने वाला था। चला मदीने पहुंचा। अल्लाह, अब जैसे ही मदीने पहुंचा, तवज्जो की बात है, सुनने की बात है, जैसे ही मदीने गया इत्तेफाक से मेरे नबी विसाल फरमा चुके थे। नबी विसाल कर गए थे जाहिरी दुनिया से। कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना, हजरत अली से मुलाकात हो गई। हजरत अली बोले वो तो जाहिरी दुनिया से चले गए। रोता फिरता था, कहता था मुझे एक मर्तबा चेहरा दिखा दिया जाए, एक मर्तबा सिर्फ जिसके नाम ने मेरे दिल की दुनिया पलट दी है। काली जो कपड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह पहनते हैं उसका एक ही टुकड़ा दिखा दो। हजरत अली के पास मेरे आका का कपड़ा था, हजरत अली ने वो कपड़ा उसको दे दिया। उसने सूंघा और चूमा और चूम करके सीधा नबी के रोज़े पे चला गया और वहां पर जाकर के उसने कलमा पढ़ा, कपड़े को गवाह बना करके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसने वहीं पे दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे आका के रोज़े से उठने मत देना, यहीं पे मौत अता फरमा देना। हजरत अली फरमाते हैं 1 मिनट नहीं गुजरा उसका इंतकाल हो गया। वाह वाह बेशक। 1 मिनट नहीं गुजरा उसका इंतकाल हो गया। ऐसे भी लोग थे, ऐसे आशिक थे। जब ये बातें फैली, हजरत उमर का जब दौर आया, तुम अपने अंदाज देखियो, तुम किसी को सलाम नहीं कर सकते। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड बच्चों में, नौजवानों में ये सलीका खत्म हो गया। अब कोई बड़ा अगर आया तो उठ के खड़ा नहीं होगा कि उसे बिठाल दें, सलाम नहीं कर सकता। अदब खत्म हो गया। बस 4 पैसे अगर इकट्ठे हो गए, बस ये समझता मैं ही सबसे बड़ा हूं। मोहल्ले का तो अलग मामला, अपने अब्बा की चलने नहीं कहता अब्बा तुम चुप कर रही हो, तुमने कुछ नहीं देखा, मेरी मर्जी से घर बनेगा। अब्बा बेचारे दबे बैठे, हाँ बना लो क्या करें, दिल फट रहे अब्बा का। मगर जरा सुनो, 2 मियाँ बीबी, उनको थोड़ी तकलीफ, वहां का जो हाकिम था ना वो थोड़ा दबाव डाल रहा था, तो वो हजरत उमर की बारगाह में चला शिकायत करने। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हजरत उमर, तो उनका नाम कितना था, रोब दबदबा। मेरे नबी फरमाते मेरा उमर वो है ना जिस रास्ते से अगर चल दे तो शैतान भी हट जाता। चलो हटो, उमर आ रहे हैं। शैतान, वो दोनों मियां बीबी मदीने को जा रहे हैं। हजरत उमर
की बारगाह में शिकायत रखना, मुलाकात करनी है। ज़हन में ये था बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े सैकड़ों आदमी दर हिफाजत के लिए खड़े होंगे, मगर उसकी बीवी बच्चे की उम्मीद से थी। मदीने के करीब पहुंची, उसको दर्द शुरू हो गया। दर्द शुरू हुआ, उसने अपना पड़ाव डाल लिया। औरत चीखने लगी, रात को रोने लगी, क्योंकि दर्द शुरू हो गया पैदाइश का। हजरत उमर ने अपने कपड़े मजदूरों वाले पहने, वो कपड़े जो मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं पहनते हैं। हजरत उमर ने वो कपड़े पहने और मदीने के तरफ घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे। देखूं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी गरीब को तो नहीं सताया जा रहा, कोई मुसाफिर परेशान तो नहीं है, किसी के बच्चे खाने की वजह से रो तो नहीं रहे। हजरत उमर वहां पहुंचे तो चीख की आवाजें आ गई, कर्राने की आवाज है। हजरत उमर बोले क्या? उसके शौहर से बोले औरत अंदर थी। का क्या मामला, कैसी आवाज आ रही? तो उसने सोचा कोई मजदूर होगा, ऐसी आदमी होगा, 1-2 रुपए वाला होता, देखने से अंदाजा लगा। तो चलो हटो यहां से जाओ। हजरत उमर से कह रहा हो चलो हटो यहां से जाओ। अपना अल्लाह बोले जाओ, उसने इख्तियार किया। हजरत उमर इतने जलाली थे, मगर नबी की तरबियत पाए हुए थे। हजरत उमर बोले आप मेहमान हैं, मैं मेजबान हूं, हो सकता है मैं आपके काम में आ जाऊं, अंदर से करहाने की आवाज क्यों? कहा मैं उमर से मिलने आया हूं। जानते हो किससे मिलने आया हूं? उमर से, जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। अच्छा, उमर से मिलने आए हो? कहा जी। कहा क्या बात है? कहा वो दर्द हो रहा, पैदाइश का मामला। तो हजरत उमर बोले मैं दाई का इंतजाम कर दूं, अगर इजाजत हो। पहले इतने डॉक्टर नहीं दाई हुआ करती थी, मगर माशाअल्लाह ये बात आप कहोगे कि हजरत कैसे कह रहे हैं, एक औरत के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। बोलो होते थे नहीं होते थे? उसके बावजूद ऑपरेशन नहीं होता था, डॉक्टर नहीं है और इतना सब, दाई यही घर पे ही सब हो जाता था मामला। 8-8, 10-10। और अब तो डॉक्टर ने डेट दे देती है, उससे 5 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाकर रख देता है। और अगर नहीं ले गया ना शौहर, तो सबसे बड़ा कंजूस, सबसे बड़ा बेकार वही दामाद माना जाता जो लेके नहीं गया। सही बता रहे हूं मैं? अब वो उसकी मजबूरी बन गई, उधार ले कुछ भी करे, हॉस्पिटल में ले जाकर 20-20 साल की बच्चियां, 22-22 साल की बच्चियां, इन्हें कटवा के रख दिया है। पहला बच्चा हुआ, बस रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया, बेकार हो गई। अब आप जानते हैं, इससे बैठ के घर का पोछा नहीं लग सकता, लच के झाड़ू नहीं लग सकती, ये बच्चे को नहीं पाल सकती। 20-20, 22-22 साल की बच्ची बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मतलब इतनी के आधा घंटा संभल के खड़ी नहीं हो सकती, जबकि ये उम्र ऐसी थी, हिरन होती, शेरनी होती, शेरनी, अगर छत पे से भी कूद जाए ना तो भागते हुए चली जाए। ये उम्र मगर बिल्कुल सफेद चिट्टा कपड़ा हो गई, ना खून रहा ना कुछ, लीवर बेकार होने लगा। अब बेचारा शौहर दवाइयां कराते, 25 साल की उम्र में, 23-22 साल की उम्र में क्या करके डाल दिया। सिर्फ वो जहर का जो इंजेक्शन लगवाया ना, बस डॉक्टर ने डरा दिया कि या तो बच्चे ही बचेगा या फिर मां बचेगी। और अब बोल तो पहले ही महीने से, दूसरे महीने से अल्लाह पे पता नहीं कैसे जुमला बोलूं, भरोसा रहा या नहीं रहा, बस अल्ट्रासाउंड पर जो डॉक्टर ने कही, अरे कुरान पढ़ो, सूरह वाक़िया पढ़ो, सूरह तोहा पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो, ये पढ़ पढ़ के पानी पियो, सूरह, क्या कुरान शरीफ में कुछ नहीं रहा क्या? ये सारी चीजें नहीं रही क्या? मगर बिल्कुल बर्बाद करके डाल दिया। अब वो बच्ची, 2 ऑपरेशन हो गए, अब 2 के बाद तीसरा ऑपरेशन हो गया। अब बताओ वो 10 किलो वजन नहीं उठा सकती। अब पुरानी औरतें सुरख सफेद रहती थी, 8-8 बच्चे होते थे, सुरख सफेद होती थी, उनके गाल सुरख होते थे, धूप में बैठ जाए तो गाल सुरखाई छोड़ते थे, इसको बोलते खूबसूरती। और आज बिल्कुल सफेद चिट्टा, लाएगी वही मेकअप का वही डब्बा और बस अब रंग लगा रही है खालों पर रंग, ये दिखाएगी सुरखाई, नकली सारी चीज। अरे क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह
सुनो प्यारे हजरत उमर कहने लगे दाई का इंतजाम कर दूं। दाई का इंतजाम कर दूं? कहां दाई का इंतजाम? कहा जल्दी आना। वो कह रहा है कि जल्दी आना। हजरत उमर बोले ठीक है। हजरत उमर अपने घर गए और अपनी बीवी से कहने लगे, ओ मेरी खातून, क्या तुम नेकियां कमाना चाहती हो? वो इतने बड़े बादशाह की बीवी, आधी रात भी नहीं हुई है, वो तो ये कहती मुझे सोने दो, हट जाओ, परेशान मत करो। मेरी नींद नहीं, उठ के बैठ गई। कहने लगी, हाँ अमीरुल मोमिनीन, अगर ये रात नेकी कमाने में गुजरेगी तो और फायदा होगा। बोलो बीवी भी कैसी थी? आज के तो ना अगर बच्चे भी रो रहे हैं और नींद के मारे मोटी मोटी आंखें कर ले, कहती पड़े रहिए उधरी को चुपके से। और ये कहती सुन रहे हो मेरी तबीयत खराब है, जरा फीडर बना लियो। फीडर? ये मजनू जा रहा फीडर बनाने। अब पिलाएगा फीडर बच्चों को। मजनू बना पड़ा, मजनू। हजरत उमर कहने लगे बीवी से, तो बीवी बोली, हाँ बोलो, क्या मेरा दोस्त आया मुझसे मिलने आ रहा था, उसकी बीवी को दर्द से शुरू हो गया, तुम दाई बन जाओ, चलो। आज की बीवी इतने मालदार इंसान, इतने बड़े ओहदे वाले की होती तो दाई बनती? कहती जरा हैसियत से बात करो, हैसियत से बोलो, समझे। और हमारे यहाँ इतनी इतराती हैं, समझे, इतनी तकब्बुर का पुतला बनी पड़ी है। अगर एक कपड़ों में फोटो खिंच गया तो वो नाजायज हो गए। चाहे तुम बिको या गिरवी रखो, शादी पे 5 जोड़ी कपड़े बनना लाजमी है। बेच के रख दिया। मगर हजरत उमर की बीवी कहने लगी, सरताज चलो चलो चलो, आज नेकियां कमाते हैं। कहा गुड़ ले लो, शीरा ले लो, सौंठ ले लो, सारी चीजें जीरा वगैरह ले लो, और ये हांडी ले लो, लकड़ी ले लो, काढ़ा बना करके पिलाएंगे। हजरत उमर की बीवी ने सारा सामान ले लिया, अपने शौहर को दिया, कहा लो चूल्हा बनाओ, 3 पत्थर रख के जल्दी पकाओ। और वो चली गई अंदर। अब हजरत उमर इतने बड़े 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। आज का दौर क्या है? अगर सगा भाई है ना, उसके घर के बच्चों पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये अंदर बैठा हुआ मोबाइल चलाता होगा। मोबाइल अपनी बीवी से पूछेगा क्या हो रहा है इधर। कितना बड़ा बेहुदा इंसान है, अपने खून का असर तूने छोड़ दिया। बीवी से पूछ रहा है क्या हो रहा, क्यों शोर मच रहा? तो इस लायक नहीं था, वो तेरा भाई है, भाई तेरा खून है, तुम दोनों ने एक ही मां का दूध। कहां चली गई ये मोहब्बत? इतनी जमीन के पीछे ना सगे भाई मर जाते हैं, कट जाते हैं, ये भी देखा हमने। इतनी जमीन के पीछे हजरत, इतनी जमीन के पीछे, जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। ये सगा भाई पहले ना बेटा बाप के सराने नहीं बैठता था, बाप की पैंती को बैठता था। बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था। अगर कहीं आदत हो भी जाती थी ना तो छुप छुपा के पी के आता था आड़ में कहीं। बोले है नहीं ऐसा? और अब तो अब्बा कह रहा खाना खा के लगाइए रे, गैस बन रही है, जरा 2 बीड़ी लगाइए, तेरी गैस तो कब्र में निकलेगी। देख अब्बा गैस निकाल लिया बेटे की बीड़ी से, कौन सुधारेगा? इमाम साहब डंडा लेके आएंगे? इमाम साहब को तो खुद बोतलें चढ़ रही हैं बेचारों के। अल्लाह ताला शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारी इनसे पहले से भी मुलाकात है, कई प्रोग्राम हो, जहां भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम अच्छा काम करते जी, माशाअल्लाह। फरमान नाम है इनका, अल्लाह सलामत रखे। और ये ना जितने भी हजरत हैं, हमारे हजरत हैं, ये इसराज भाई हैं, ये हैं, ये भी हैं। ये बंदा समझ रहे, इतनी मोहब्बत, इतना आशिक, सवारी मिले या ना मिले पहुंच ही जाता है जी। सच्ची पता नहीं यार किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। कभी किसी को हकीर मत समझियो, ये मत समझियो कि मैं बहुत सा ऊंचा हूं और यूं नहीं। एक सैयद साहब थे, हजरत आले रसूल थे, उनसे पूछा गया
आप तो आले रसूल हो, सैयद साहब हो, इतना ऊंचा मकाम है, मर्तबा है, वली हो, तो तुम्हें ये बताओ विलायत मिली कैसे? जो उन्होंने जवाब दिया था ना, दिल को झंझोड़ कर रख देता। कहा आप वली बने कैसे? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत ऊंचे ख़ानदान से हूँ, ये नहीं कहा मैं बड़ी तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ता हूँ, नमाज नहीं छोड़ता हूँ, ऐसा मुत्तकी परहेजगार हूँ, ये नहीं कहा। कहा बेटा मुझे ऐसा लगता है, बताऊँ? कहा एक मर्तबा मैं फजर की नमाज पढ़ के आया तो सुबह सुबह मेरा दिल थोड़ा परेशान था, और जैसे ही परेशान था ना तो मेरा दिल ये लगा कि बाहर को चलो, हरियाली में को टहलो। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा एक कुत्ता था। कुत्ता क्या था बोलो? और कुत्ते की गर्दन यहाँ ऊपर से सड़ रही थी, और उस सड़ी हुई गर्दन पे ना कीड़े बिलबिला रहे थे, और कुत्ता यूं कर रहा, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत परेशान, और मुंह से झाग निकल रहे हैं, और लोगों के पांवों में घुस रहा, की करता हुआ। वो सैयद साहब बोले की करता हुआ लोगों के पांवों में घुस रहा, मगर कोई पांव मार दे, कोई हट हट कर दे, कोई डंडा मार दे, कोई पत्थर मार दे, कोई इंसान नहीं मिल रहा था। और वो कुत्ता कह रहे थे, या अल्लाह मुझे इस तकलीफ से कोई निकाल दे, या अल्लाह मुझे इस तकलीफ से कोई निकाल दे। अल्लाह तो सबका खालिक व मालिक है ना। वो आले रसूल बोले मैं देख रहा था वो कुत्ता मेरी तरफ को आया, तहमत बांधे हुए थे वो, बोले मेरी तरफ को आया तो मैंने भी अपना तहमत समेटा, कहीं इसका थूक ना लग जाए, क्योंकि थूक नापाक है, राल ना लग, सूखा हुआ कुत्ता लग जाए तो तुम्हारे कपड़े नापाक नहीं होंगे, और अगर गीला लग जाए तो नापाक हो जाएंगे। कुत्ते का थूक लग जाए, राल लग जाए तो नापाक हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये बात साफ हो गई। अब वो उन्होंने कपड़े समेट लिए, मगर वो भी पीछे हटे, और इन्होंने ऐसे करा तो कुत्ता दुम हिलाने लगा। कुत्ता समझा ना यार कोई मिल गया, अब इंसान मिल गया, इंसानियत बेदार का कौन मिल गया? बोलो बोलो, इंसान मिल गया। वो आले रसूल कहने लगे जब मेरी नजर उसकी गर्दन पे पड़ी तो कीड़े बिलबिला रहे थे, मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे इस लायक बना दे कि मैं इसके कीड़े बीन दूं। अल्लाह, इधर देखा इधर देखा इधर देखा, एक तरफ पड़ी हुई लोहे की तान मिल गई, जैसे साइकिल की तान होती है ना, बारीक सा तार मिल गया। उन्होंने उसको ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया, जैसे चिमटी बनाते ना, और चिमटी की तरह बना करके अपने कपड़े समेट के ऐसे कर लिए। कुत्ते को पुचकारा, कुत्ता तुम हिलाने लगा। वो सैयद साहब बोले मैंने उस चिमटी से एक कीड़ा उठाया फेंक दिया, दूसरा उठाया फेंक दिया, सारे कीड़े बीन दिए। कुत्ता ठंडी सांसें लेने लगा। वाह 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 वाह। अब वो बोले उसका थूक वगैरह खत्म हो गया ना, बोले अब ये ठीक कैसे होगा? तो बराबर में दूब घास खड़ी थी। दूब जानते हो ना, दूबर, कुछ लोग जानते होंगे, दूबरा बोलते हैं ना इधर, दूबर, हाँ दूब भी बोलते हैं उसको, दूबर भी। उन्होंने वो खेड़ी और ऐसे करके झाड़ी, एक पत्थर पे रखी, दूसरे पत्थर पे कुचल कुचल के जितना बड़ा जख्म था ना, इतनी बड़ी टिकिया बना ली। अगर तुम्हारा कहीं कट जाए ना, दांतों से उस दूब की पत्ती को चबा के लगा लो, फौरन खून रुक जाता है, फिर पक नहीं सकता। समझ में आ रही बात? लेकिन सुन, वो बूटी है, वो जड़ी बूटी। अब उन्होंने उसको खेड़ा, टिकिया बनाई और कुत्ते को ऐसे किया, कुत्ता खड़ा हो गया, कोई इंसान मिल गया। अब उन्होंने सोचा ये चलेगा तो टिकिया गिर जाएगी। उन्होंने अपनी लुंगी ली और लुंगी से चीर फाड़ी, फाड़ने के बाद कुत्ते के बांध दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, जैसे जैसे जख्म भरता गया वैसे ही अल्लाह उन्हें विलायत अता करता गया। तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, हजरत सैयद मुक़िम रहमान साहिब किबला। मगर हमारे यहाँ कहाँ कुत्ते को क्या राहत पहुंचाओगे? अम्मा अगर पान खा के थूक देना, जो टाइल्स और पत्थर जो दिल्ली की कमाई और वैसे अपनी कमाई से तुमने लगाया ना, तो अम्मा पे भी आंखें निकालने लगता है, आंखें। कौन अम्मा है ये?
जिस अम्मा ने, अल्लाह बरकतें फरमाए, जिस अम्मा ने इसकी लैट्रीन धोई है, जिस अम्मा ने इसका थूक धोया, जिस अम्मा ने इसका पेशाब साफ किया, जिस अम्मा ने इसको नहलाया धुलाया, बस 4 पैसे कमा के अगर मकान बना के टाइल्स पत्थर लग गया, अगर अम्मा ने खांस दिया, खकार दिया, थूक अगर कर दिया, बस इसकी त्योरी बिगड़ जाती है। कहता है इस घर में तो ना इंसान रहते ही नहीं है, ऐसे कहता है इंसान रहते ही नहीं, बेकार लगाया पत्थर, इन्हें तो वो घूरे पे रहने की आदत है। गिर गए क्या? अच्छा उतर गए, समझे? वो ज्यादा बोल लिया पीछे का वो, हाँ स्टेज बोल रहा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। चलो, तो ऐसे जुमले फेंकता है, बोले इंसान थोड़े रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं। कौन है? अम्मा जानवर है, अब्बा जानवर है, इंसानियत पहचानो यार। वो आले रसूल थे, इतना ऊंचा मकाम था। अच्छा उन आले रसूल का नाम बताऊं? लग रहा है समझ में नहीं आ रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। उन आले रसूल का नाम बताऊं? उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई, अबुल उलाई सिलसिले के बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। मैं इनके मजार, जब मैं करबला शरीफ गया था ना, और गौसे पाक के मजार पे, तो इनके मजार पे भी गया था। अल्लाह अल्लाह, एक कुत्ते की वजह से ये मिला। मेरे नबी फरमाते अगर तुम्हारे माँ बाप दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ मेरी दुआ की तरह होती है। यानी आका फरमाते अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है तो माँ बाप को राजी कर लो। अब हजरत उमर की बीवी बोली ये पकाओ काढ़ा। हजरत उमर ने 3 पत्थर रख लिए, हांडी चढ़ा दी। अब वो समझा के पता नहीं कौन, कह रहा जरा संभल के जलाओ, संभल के जलाओ। हजरत उमर फूंक रहे हैं, आंखें लाल हो गई, समझे, और लकड़ियां जलने का नाम ना ले, धुआं दाढ़ी में को निकले। बड़ी मुश्किल से वो काढ़ा बनाया, काढ़ा बना करके अपनी बीवी को दे दिया। उनकी बीवी ने जो था उनको जाकर के पिलाया, और जैसे ही वो काढ़ा जब उन्होंने पिया, थोड़ी देर के बाद खेमे में बच्चे की किलकारी की आवाज आ गई, बच्चा रोने लगा। हजरत उमर की बीवी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक मुबारक, तुम्हारे दोस्त के बेटे के यहाँ तुम्हारे दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। उसने जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना, इधर उधर देख रहा, अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा गया। अब तो इसे पसीना आ गया, और ये हजरत उमर यही है। अब कहने लगा माफ कर दो, सुना था ना कि हजरत उमर का जलाल कि शैतान भी रास्ता छोड़ देता, सोचा अब तो बोटी बोटी कर देंगे, अब तो बहुत मारेंगे। कहने लगा कदमों पे आ गया, कहने लगा मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे पता नहीं था, मगर मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आपने मुझे मारा क्यों नहीं था? कहा इसलिए सुन ले, तूने जो तरबियत पाई है वो अपने बाप से पाई है, और मैंने जो तरबियत पाई है वो रसूल पाक से पाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने जो तरबियत पाई है किससे पाई है बोलो? तो रसूल पाक की अदाएं अपने घरों में लाओगे? बोलो लाओगे? आज के बाद कोई शरीयत के खिलाफ काम तो नहीं होगा। और सुनो एक बात और बता दूं, आजकल जो ना नशे की लत बहुत चल रही है, नौजवान बहुत सारे पहले मोबाइल से बर्बाद हुए थे, अब नशे से बर्बाद हो रहे हैं। नशे से, नशे से क्यों? वो जिम है ना, जिम, तो ये डोले शोले जो बनाने जाता है ना, हमारे तो है ही नहीं, हड्डी चटक रही है खाली, समझे। मगर अल्लाह का शुक्र है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब लड़के जाते हैं ना वो बनाने के लिए ना, और 6 पैक और पता नहीं कौन कौन से पैक, तुम ज्यादा जानते हो मुझसे, बनाने मुंह नहीं धुलता वो 6 पैक बनाने जा रहा है, समझे, 6 पैक बना। अब वो पता नहीं कौन कौन से पाउडर खा रहा है, कौन कौन से कैप्सूल खा रहा है, उन्होंने सुझा कर रख दिया,
ऐसे करके जैसे कुप्पा ना, अब घूमा फिर रहा शादियों में, तित्ती बनियाने काट ली ताकि ये डोले शोले दिखते रहे, और फिर 2 महीने अगर छोड़ दी फिर पिचक गया। ऐसा भी हो गया, पटक गया, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई। तो बाज लोग ना उसमें इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर नशे की आदत डाल ली। इतना प्यारा वजीफा बताऊंगा ना तुम्हें, सही बता रहा हूँ, ना तुम्हारे हाथ पांवों में दर्द हो, ना तुम्हारा पेट बढ़े बहुत ज्यादा, और इतना 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितने वक्त की बोलो? और फजर की नमाज पढ़ के सिर्फ 111 मरतबा थोड़े तेज कदमों से ऐसे करके दौड़ते हुए अपनी खेत की तरफ इधर 111 मरतबा, जहां तक दुरूद शरीफ पढ़ सको 111 मरतबा वहां तक दौड़ लो, और फिर वहां से उधर से आओ दौड़ते हुए 111 मरतबा इधर से पढ़ लो। गारंटेड मैं कहता हूं, पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं मगर यह अमल गलत नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह उसे कभी जिंदगी में हार्ट नहीं होगा। मौत आएगी उसको, मौत आएगी, मगर हार्ट की बीमारी में नहीं मरेगा। अल्लाह बरकतें फरमाए। समझ में आ रही है? जो बाल पड़ते करो तो हमारे यहाँ इतना अच्छा इंतजाम, जो वो कराते हैं ना रात को सिर्फ आधा घंटा जैसे नमाज में बैठे, अब अपनी आंखों से अल्लाह, आंखों से लिख, जैसे ए अलिफ बनाई, फिर ये लाम और ये लाम और ये हा, ऐसे अलिफ अल्लाह, ये अल्लाह, ये वजीफा है आंखों का। समझे? समझ रहे मेरी बात? अब यही वजीफा आप किससे कर सकते हो? समाज से कर सकते हो। कान से ध्यान लगाओ, आंख बंद, दुनिया भूलो, आंख बंद कर अलिफ अल्लाह, आगे मतलब इससे ना तुम्हारा अंदर का जो कल्ब है ना रोशन हो जाता है। फिर तुम आंख बंद करके ना ऐसे करके अगर बैठ जाओगे तो तुम्हें यह पता चल जाएगा तुम्हारे यहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन आने वाला है। अगर ये कल्ब रोशन, शाजी मियाँ हुजूर का नाम सुना होगा पीलीभीत शरीफ में, और बड़े पाए के बुजुर्ग यार, शाजी मियाँ हुजूर, तो वो तालाब पे वुजू बना रहे थे। कहाँ वुजू बना रहे थे? बैठे तालाब पे आदमी वुजू बनाता तो कैसे? ऐसे करके कुल्ली करेगा तो उसी में, नाक में पानी डालेगा उसी में। तो आपने कुल्ली करी, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, हाथ धोए, फिर सर का मसा किया। तो पूरे सर का मसा नहीं किया बल्कि चौथाई सर का कर लिया, और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, पूरे सर का मसा करना मुस्तहब है। समझे? तो उन्होंने पूरे सर का नहीं किया बल्कि किसका कर लिया? सुन्नत अदा नहीं की, मतलब मुस्तहब और सुन्नत है, सुन्नत अदा नहीं की, फर्ज अदा। तो वो 2 मौलाना आ रहे थे, वो मौलाना जिनके दिल में नूर नहीं था, जो अल्लाह वालों की शान में गलत सलत बोलते हैं, वो आ रहे थे, पैजामे ऊंचे थे। तो उन्होंने कहा यार इस फकीर को लोग वली कहते, देखो इसने सुन्नतों पे तो अमल किया नहीं, और जो सुन्नतों पे अमल नहीं करेगा तो फिर वो वली कैसे होगा? चलो आज इसको लेते हैं। बड़ी दूर से तेज जा रहे थे मगर शाजी मियां हुजूर वुजू बना के ऐसे बैठे, उनके दिल की आवाज सुन ली, उठे ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। ये बोले चलो जल्दी चलो, फकीर चला ना जाए, मगर इनसे कहना बेटा गलत जगह हाथ डाल। शाजी मियां हुजूर की बारगाह में, पीलीभीत शरीफ वाले उनकी बारगाह में जब आए, वो दोनों मौलाना अभी पूछने ही वाले थे। शाजी मियां हुजूर ने यहाँ से गर्दन पकड़ी, और पकड़ने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके यहाँ से सर को अलग कर लिया, हाथों में ले लिया, और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबोया, फिर निकाला, 3 मरतबा डुबोने के बाद सर पे गर्दन पे रख लिया, और रखने के बाद बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहने लगे मौलाना अब तो सुन्नत छोड़ो, गुस्ल हो गया है। अब तो मसा नहीं रहा बल्कि पूरा ही गुस्ल हो गया। उन्होंने कहा इन्होंने तो दिल की बात पढ़ ली, कदमों पे गिर गए और तौबा कर ली। मगर ऐसे बनो तभी तो। वो दिल में ना वो इतनी खुराफातें, शैतानी बातें
वो सब भर ली है। 2 मिनट अगर 5 मिनट 2 भाई बैठेंगे ना तो एक दूसरे की खैरियत नहीं पूछेंगे, अदब नहीं करें। वो अपना मोबाइल चला रहा, वो अपना चला रहा, SMS लिखे जा रहे हैं, चैटिंग। क्या जिंदगी बना ली है यार। एक बात बताओ, मेरी बहनें बैठी, थोड़ी वैसी बात है मगर बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना। इसलिए कह रहा हूं ये बात पहुंचाना जरूरी है। कैसे पलट के कहूं, थोड़ा सा हल्का करके कहता हूं, समझ लेना बात को। ये जो रिश्ते हो रहे हैं ना, रिश्ते, माँ है, माँ अपनी बेटियों को सजा करके शादियों में लेके जाती है, लेके जाती है, नहीं लेके जाती है। कुंवारी लड़की है, उसका पूरा मेकअप डेकोरेशन सब बना। इस माँ से पूछो ये क्यों लेके जा रही है ऐसे सजा के, उसके बाल पहनावड़ क्यों? ताकि लड़कों की नजरें पड़े, मेरे घर पे रिश्ता आ जाए। ये तो है ना, ताकि मेरी बच्चियों का, बेटियों, क्यों उसे मालूम है आजकल लड़के मर्द नहीं है, लफंगे हैं, लफंगे। क्योंकि वो खुद देखेंगे, वो ऐसे ही देखेंगे। कुछ लड़के मोबाइलों पे बात कर लेते ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, बस मीठी मीठी बातें कर ली, रिचार्ज करा दिया, बस मर गया उसी पे ही। अब नहीं देखता कौन सा खानदान है, क्या अम्मा के कहने से शादी नहीं करता। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो बर्गर खाती रहेगी, चाउमीन खाती रहेगी, मोमोज खाती रहेगी। जब पैसे खत्म हो गए, तुम गए गैरेज पे और वो मोबाइल पे। एक बात बताओ ईमानदारी से, जो लड़की तुम जो उसके पीछे मर रहे हो, मिट रहे हो, जहर खा रहे हो, यूं कर रहे हो, अम्मा की नहीं सुन रहे हो, अब्बा की नहीं सुन रहे हो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? बोलो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है। रात के 12-12 बजे जो चैटिंग कर रही है तुमसे, तो वो माँ को धोखा नहीं दे रही है? जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, क्या वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? बोलो। जिस बाप ने 18-20 साल अपना माल खिलाया, पाला, सर पे रखा, सब कुछ, उसी बाप के साथ गद्दारी कर रही है, उससे छुप के तुमसे बातें कर रही है। तुम्हें सब कुछ जाने क्या क्या कह रही है, वो जुमले मैं एक पे बोल नहीं सकता क्योंकि बहनें भी बैठी है, तुम सब जानते हो। तो जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो लड़की अपने सगे भाई को, भाई का रिश्ता कितना करीबी खूनी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता होता है, जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पागल मत बनो। अगर तुमसे, उसकी तो मोबाइल पे बात करने की आदत हो गई, जब तुमसे बात कर रही तो आदत तो तुमने ही बिगाड़ दी। और तुम इतने दूध के धुले हुए, तुम ही उतरे थे पहले आसमान से, जो सबसे पहले तुमसे ही बात करने लगी। वो क्या पता तुमसे पहले कित्तों से बात कर ली, और तुम्हारे बात कित्तों से करेगी। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, तुम्हें चूना लगा देगी, चूना। जो लड़की अपने बाप को धोखा देगी, बाप को, तुम करोगे काम और घर में होगी गुंडागर्दी। कैसे बोलूं, माइक पे गुस्सा आ जाता, लेकिन जुमले समझ लेना मेरे। वरना रिश्ता करो तो माँ बाप के कहने से करो। आजकल कुछ लड़कों ने सिर्फ इस वजह से रिश्ते तोड़ दिए, उस लड़की ने मोबाइल लेने से और फोन करने से मना कर दिया। इस लफंगे बेहूदे से पूछो, अरे जो तुझसे हंसेगी, बोलेगी क्या खाना गया, क्या पिया, कैसे कपड़े पहन रही हो, क्या सो रही हो, क्या पी रही हो, ये छिचोरापन करने के लिए वही लड़की, उसका प्यार मानोगे तुम, उसका प्यार? अरे ये धोखा है, धोखा। खाएगी तुम्हारा माल और बदमाशी कहीं और चलेगी। अब इससे गलत जुमला मैं नहीं बोल सकता, मेरी बात समझ लियो पूरी। इतने नादान नहीं हो तुम। कैसे नादान लड़के हैं हजरत। कई बच्चियों ने, जिन्होंने, लड़कियों ने तकरीरें सुन ली हैं या जो पढ़ रही हैं, पर्दे से रह रही हैं, उस वो लड़के का रिश्ता हो गया, वो मोबाइल पहुंचवा रहा, उसने फेंक दिया, मोबाइल नहीं लूंगी, बात नहीं करूंगी, तो इसने रिश्ता ही तोड़ लिया। क्या नाचने वाली को लाएगा, क्या फाहिशा को लाएगा, जिस्म बेचने वाली लड़की को लाएगा क्या? सैयदा फातिमा और मौला कायनात, जरा
नबी की बेटी की सुनो, सैयदा फातिमा हजरत अली से कह रही थी मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। का फातिमा क्यों? का इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी के सामने नहीं आऊंगी, और मैं चाहती हूं कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये नबी की बेटी, और तुमने इसलिए रिश्ता छोड़ दिया कि मुझसे बात नहीं कर रही है? फिर कोटे पे क्यों नहीं चलेगा? घर लो, भर लो घर अपना नाचने वालियों से। तौबा 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 तौबा, मजबूरी हो गई है कुछ लड़कियों की अब बात करना, मजबूर कर दिया इन लफंगों ने। कहीं का मेला, अगर मेला लगा हुआ बिसात खाने की दुकान हो तो 10-12 लफंगे उसी बिसात खाने की दुकान में घूम रहे। इससे पूछ वहां औरतों का सामान लेने जाता, अरे तुम मर्द के छक्का, चूड़ी पहनेगा, कड़े पहनेगा, क्या जेवर पहनेगा, क्यों गया औरतों के मेले में? ये इसलिए गया ताकि किसी के कोनी लग जाए, धक्का लग जाए। इससे कहो तेरी मां घर में मार कोनी, तेरी बहन घर में है जाकर बदतमीजी। शर्म आनी चाहिए। अच्छी खासी लड़कियों को जहन बिगाड़ के रख दिए। शरीफ बच्चियों का अब रिश्ते ही नहीं आ रहा है क्योंकि लफंगे लड़के हो गए, लफंगी लड़की हो गई है, एक दूसरे से बात है, मोटरसाइकिलों में घूमी फिर रही है। अम्मा है, अम्मा बेहया कहीं की, वो लड़का लड़की को घर में लेकर, कौन है बेटा? किसी ने पूछा कौन है? बोले वो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड डूब के नहीं मरा गया तुझसे? एक जवान लड़का और लड़की मोटरसाइकिल पे घूम रहा और वैसे रह रहा और फिर अपने कमरे में लाकर रख रहा, वहीं पर है। कौन है? इसकी दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड है। वो पेट्रोल और आग एक जगह जमा नहीं होते, चाहे पेट्रोल जाए आग जाए, लगनी आग है। उससे पूछो वो जवान लड़की किसी लड़के, कौन है बेटा? बोली वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? गोली मार दो रख के। ऐसी बेटी पाली है? बेहयाई का बिल्कुल बाजार गर्म कर दिया। नहीं, मुसलमान की बेटी ऐसी नहीं है। मुसलमान की बेटी का तरीका है अल्लाह अल्लाह, शाम को सो रही है तो कुरान पढ़ के सो रही है, सुबह को उठ रही है तो कुरान पढ़ के उठ रही है। पेट में उम्मीद है बच्चे की, कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है। 18 पारे सुबह से शाम तक पढ़ लेती है। जब पैदा होने वाला बच्चा पैदा होता है तो 18 पारों का हाफिज कुरान